बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं दुआ बर्ड 007। मैं हूं इरफान। मैं तो उम्मीद करता हूं आप और आपके बर्ड्स खैर खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, ठीक ठाक होंगे। भाई जैसा कि मार्केट की सूरत हाल फिर आ गई है बात कि मार्केट में जो मामला चल रहे हैं, तो जाल वालों को पिछले इतवार जो है माल जिस हिसाब से वो लेकर जाते हैं उनको मिला ही नहीं। ठीक है, माल बहुत बहुत कम उनको मिला। चंद जाल वालों के पास माल था मगर वो भी बहुत कम क्वांटिटी में था। बजरी लोगों ने कम दिया, जावा लोगों ने कम दिया, यहाँ तक कि लवबर्ड लोगों ने कम दिया, और खासकर कॉकटेल तो कॉकटेल भी बहुत कम दिया। तो मैं ये चीज देख रहा हूँ कि जाल वालों को इस दफा माल जो है लोगों ने नहीं दिया। अब यही से अगर चीज चलती रही तो इससे एक चीज हो सकती है कि बर्ड का जो रेट है वो ऊपर आ सकता है। क्योंकि मैं एक चीज नोट कर रहा हूँ कि यार जाल वाले जो रेट आपको कोट कर रहे होते हैं, जो आप लोगों को जाल वाले रेट दे रहे होते हैं, तो वो मेरे हिसाब से मैं समझता हूँ कम है। ठीक है, अब क्रीमिनो डेकिनो देख लें लवबर्ड में, आप क्रीमिनो डेकिनो का वो कितने में, 1000 रुपए में, कोई 800 रुपए में, कोई 900 रुपए में, कोई 1200 में पेयर खरीद रहा है जाल वाला। 1200 में तो बहुत कम खरीद रहे हैं। 600, 800, 900, 1000 ये जाल वालों के जो है चल रही है। तो ये सारी चीजें मैं देखता हूँ। फिर फिशर के ऊपर आ जाएं, सही है, फिशर कहाँ और क्रीमिनो डेकिनो कहाँ, अल्बाइनो कहाँ, दोनों को इन्होंने मर्ज कर दिया है। ये मैं समझता हूँ कि जानबूझ के इन लोगों ने किया लवबर्ड के साथ। खासकर लवबर्ड की प्राइस वैल्यू गिराई है। अब साथ साथ जो एक्सपोर्ट के मामला में चले वो तो रुके हुए लवबर्ड्स के, समझ में आता है कि उसकी डिमांड जो है वो मार्केट में अब खत्म हो गई। ठीक है, मगर मैं ये जानता हूँ कि जो गल्फ कंट्रीज है उसमें रेड आई बर्ड बहुत जाता है और वहाँ डिमांड में भी रहता है। बट अल्बाइनो वो बिठा दिया गया, क्रीमिनो डेकिनो बिठा दिया गया। आपका बजीज में आ जाए तो भाई बजीज का रेट अब वो अपने हिसाब से चल रहे होते हैं। जब देखते हैं सुबह माल नहीं आया है तो वो रेट जो है बजरी का 600 रुपए भी कर देते हैं, कभी 650 भी कर देते हैं। मगर जब माल भरपूर उनको नजर आ रहा होता है तो वो क्या करते हैं, 500, 450 से शुरू करते हैं। अब हर जाहिर एक जाल वाला तो बैठा हुआ नहीं है वहां पे, इतने जाल वाले हैं। उसके बाद उनके अपने जो लोग हैं जो ब्रोकर बन के घूम रहे होते हैं वो अलग हैं। ठीक है, तो अब बजीज भी है, 450 शुरू करते हैं बड़ा, फिर 500, 550। जब देखेंगे माल नहीं मिल रहा है तो वो 600 रुपए, 650 रुपए भी चले जाते हैं। एक्चुअली जो रेट है असल में जो जाल का वो ये नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से जाल का रेट ऊपर होता है मगर ये लोग बहुत कम में करके उठा रहे हैं। और कुछ दोस्तों से बात हुई तो उन्होंने बोला यार जाल वालों की एक ही मंतक है कि जब सस्ते में लोग दे रहे हैं, हमें देना चाहते हैं, तो हम क्यों पैसे बढ़ाएं। ये जाल वालों के अपने अल्फाज हैं। जब लोग, अगर मैं 200 रुपए का पेड़ खरीद रहा हूँ, अगर लोग मुझे खुशी से दे रहे हैं तो मैं तो खरीदूंगा, भले वो आगे असल रेट मुझे 400 का है कि मुझे 400 में खरीदना है। मगर जब मैं डिमांड कर रहा हूँ भाई मुझे 200 में दे दो जितना देना है, और लोग दे रहे हैं तो मैं तो खरीदूंगा भाई। मुझे मेरे तो वारे का निहारे हो गए 200 रुपए और मुझे ऊपर फायदा हो गया। तो ये सारी चीजें मैं देख रहा हूँ मार्केट में। मगर इस इतवार जो ये इतवार गुजरा है तो इसमें मैं देख रहा हूँ लोगों ने जाल वालों को बहुत कम माल दिया। ऊपर से मार्केट की सूरत हाल पे आ जाए तो मार्केट की सूरत हाल ये है कि जो सेलर है, जो बेच रहा होता है, वो बहुत ज्यादा लोग मौजूद हैं, मगर खरीदार, अब वो खरीदार बहुत कम हो चुका है, बहुत कम हो चुका है। और जावा भरपूर माल जो है मार्केट में आ रहा था, भरपूर भरपूर। ठीक है, अब कुछ वक्त के लिए रेट जब उठा नहीं था जावा, फोन जावा का, तो जावा जो है एकदम शॉर्ट हुई थी। फोन जावा शॉर्ट हुई, शॉर्ट होने के बाद उसका रेट ऊपर आया, रेट ऊपर आते ही भरपूर माल मार्केट में आ गया। तो लोग जो हैं, मैं इनसे यही कहूंगा यार आप इस तरह से माल भर के ले आते हो तो उससे होगा क्या कि रेट नीचे की तरफ जाता है, क्योंकि सेलर जब ज्यादा होगा, बायर कम होगा, तो उस वजह से उसके रेट नीचे आते हैं। डिमांड एंड सप्लाई का रूल यहाँ पे भी आता है ना यार। अब डिमांड उसकी कम है, सप्लाई ज्यादा लेकर आ गए आप, तो फिर कंपटीशन अलग हो जाता है। फिर वो मैं मतलब एक, जैसे मैं सेलर हूँ, अब मैं देखता हूँ यार मैं 5000 रुपए का जावा दे रहा हूँ और सामने वाला 3000 का दे रहा है, तो मैं बोलता हूँ भाई मैं भी 3000 का ले लो मुझसे। इसके साथ साथ ये तो मैंने एक एग्जांपल दे दी मैंने आपको, मगर ये ऐसा नहीं कि 2000 का फर्क हो, 500, 800, 600, 700 इस तरह से फर्क होता है। कोई शख्स है फोन जावा जो है मार्केट में 6000 रुपए एक दाम करके बेच रहा है, एक दाम, उससे कम नहीं कर रहा वो। मगर कुछ लोग ऐसे हैं वो बोलते हैं 4.5 में ले जा यार, खुश रहे, ऐसे लोग भी हैं। अब मैं एक बंदे का नाम ले दूंगा तो फिर सबको फिर कमेंट में लिखेंगे यार आप इसको प्रमोट कर रहे हो, सही है। मैं बस इतना बोलता हूँ अंकल हैं, सही है, और उनके साथ जो जाएंगे सारे बैठे हुए हैं, तो वो लोग अच्छा माल दे रहे हैं, ठीक है। मगर ये क्या, वो नाम लेने से मुरादी होती है
कि फिर वो लोग कहते हैं आप प्रमोशन कर रहे हो उनका। मैं प्रमोशन किसी का नहीं कर रहा हूँ, जो नजर आता है। मैंने खुद देखा बहुत सारे लोग क्या करते, मेरा सब्सक्राइबर आया तो एक साहब ने बोला यार मैं इतने तक इससे कम नहीं करूंगा, मगर जब वो उस सब्सक्राइबर ने कहा यार इरफान भाई जरा आप बात करें, तो मैंने किया तो उसने अल्हम्दुलिल्लाह पैसे कम करके दिया माल। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। अब कुछ लोगों को खुश करने के लिए सस्ता करके दे देते हैं, कुछ लोग जो है वो डटे रहते हैं, नहीं भाई एक दाम, इतने में खरीदना है तो खरीदो वरना आगे बढ़ो। तो ये सारी चीजें भी हो रही हैं। और जाल वालों को जो माल नहीं मिला, मुझे बड़ी खुशी हुई कि लोगों ने जाल वालों को माल नहीं दिया, माल लेकर भरपूर नहीं आए। अब ये तो नहीं कहूंगा कि माल बिल्कुल ही खत्म हो गया मार्केट से, ऐसा नहीं है, माल तो बहुत है लोगों के पास। और जिस हिसाब से जावा मार्केट में नजर आ रही है, फिर लवबर्ड है, तो उस हिसाब से माल तो बहुत है लोगों के पास, मगर जाल वालों को देना उन्होंने गवारा ना किया। इस दफा इस इतवार को देखना पड़ेगा कि भाई मार्केट में क्या सूरत हाल है, लोग आकर जाल वालों को माल दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, और क्या वजूहत हैं, किस चीज की बिना पर लोग जाल वालों को माल नहीं दे रहे हैं। क्योंकि अगर यही चीजें चलती रही तो जाल वालों को रेट ऊपर करना पड़ेगा। और रही बात, बहुत सारे बर्ड हैं, उसमें बजरी भी है, उसमें लवबर्ड भी है, उसमें जावा भी है, कॉकटेल। अच्छा, कॉकटेल के इन्होंने रेट गिरा दिए थे। मैं एक मजे की बात बताऊं, कॉकटेल के रेट गिरा दिए थे, सही है, क्रीम पट्टा 300 से नीचे आ गए थे, 2500 पे आ गए थे, इनको माल मिला नहीं। कुछ लोगों ने 3500 में भी जाल वालों ने परचेजिंग की है पट्टे की, सही है। बड़ा जो है वो 5000 4500 रुपए में परचेजिंग की है, कुछ लोगों ने किया। अब मैं सबका नहीं बोलूंगा वरना आप लोग बोलेंगे यार सब कैसे खरीद रहे, हम भी वहीं थे। तो भाई कुछ लोग होते हैं, सारे नहीं होते, कुछ आयरू वाले होते हैं, कुछ सुजुकी वाले होते हैं, कुछ कार वाले होते हैं, जाल वाले। तो वो सारी चीजें हैं, उसमें हर बंदे का अपना अलग रेट है। किसी के पास अगर कॉकटेल की डिमांड ज्यादा है तो वो फिर रेट ऊपर करके ले लेता है, बोलता है यार माल तो चाहिए मुझे। अब अगर दूसरे जाल वाले 2800 का क्रीम कॉकटेल का पट्टा ले रहे हैं, तो जिसके पास डिमांड है वो 3000 का भी ले लेगा, वो 3200 का भी ले लेगा। तो ये सारी चीजें होती हैं, डिमांड एंड सप्लाई इसमें बिल्कुल अप्लाई होती है मार्केट में। जाल वालों का माल नहीं आएगा तो इनको फिर ऊपर रेट करना पड़ेगा, और जब करेंगे तो माल मिलेगा। तो अच्छा है लोगों का, हमारे लोगों का, मेरे व्यूअर्स का, जो बर्ड हॉबी में काम कर रहे हैं उनका फायदा हो जाएगा। जब जाल वाला रेट ऊपर करेगा तो उनको माल मिलेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना प्यार से कमेंट लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर ज्यादा कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक दें इजाजत, अल्लाह हाफिज।